छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब अदालत की शरण में पहुंच गया है, हाई कोर्ट पहुंच गया है। सूरजपुर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अध्यादेश लाकर गंभीर चूक की है, जिससे छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण औचित्यहीन और शून्य हो गया है। द सूत्र ने एक दिन पहले ही खबर दिखाई है कि छत्तीसगढ़ में जब ओबीसी वर्ग को फ्लैट 25% आरक्षण मिलता था, तब हाल अलग थे। तब ओबीसी वर्ग के खाते में 27 जिलों की 7 जिला पंचायतें आई थीं। लेकिन अब जब 50% आरक्षण का प्रावधान है तो 33 जिलों में ओबीसी वर्ग के हाथ खाली रहने की नौबत बन रही है। हमने इसका पूरा कैलकुलेशन भी आपको बताया था। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। यदि उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, मुझे तो उसकी वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार की बात कोई वकील कैसे कर सकता है। और आखिरकार सियासी गलियारों से होकर ओबीसी आरक्षण का मामला अदालत की दहलीज पार कर ही गया। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए पंचायती राज अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब ओबीसी वर्ग को आबादी के हिसाब से 50% तक आरक्षण का प्रावधान है, जबकि इससे पहले ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण देने का नियम था। लेकिन नए प्रावधान के बाद छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में ओबीसी वर्ग को शून्य हासिल आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सूरजपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राजवाड़े ने एडवोकेट शक्तिराज सिन्हा के जरिए दायर याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने नया अध्यादेश लाकर कई जिलों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है, जिससे आधी आबादी का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह जानने के लिए आपको आरक्षण की ताजा स्थिति समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, जिनमें से 8 जिले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनके अलावा 8 जिले अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 4 जिले आरक्षित हैं, जिनमें से 2 जिले महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जबकि 6 जिले फ्री फॉर ऑल हैं, यानी इनमें सामान्य वर्ग से लेकर किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। 7 जिले ऐसे हैं जो फ्री फॉर ऑल हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी 7 जिले अनारक्षित महिलाओं के लिए हैं। आपने देखा कि आरक्षण के इस ब्यौरे में ओबीसी वर्ग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद ओबीसी कल्याण आयोग कहता है, और आयोग ने ही पूरे प्रदेश के हालातों का जायजा लेकर सार निकाला था कि ओबीसी वर्ग की आबादी आधी है, इसलिए चुनावों में ओबीसी वर्ग को आबादी के मुताबिक 50% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब ओबीसी वर्ग को फ्लैट 25% आरक्षण देने का नियम था, तब क्या स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, तब भूपेश बघेल की सरकार थी। तब प्रदेश में 27 जिले थे, जिनमें से 7 जिले ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे, जिनमें से 4 जिले ओबीसी महिला, 13 जिले एसटी, 3 जिले एससी और 4 जिले अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए। यानी जब ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण था, तो ओबीसी वर्ग के हिस्से में 7 जिले आए, और अब जबकि आबादी के आधार पर 50% तक आरक्षण है, तब ओबीसी वर्ग के हिस्से में 33 जिलों में से 0 की नौबत आ रही है। और इसी कैलकुलेशन के आधार पर सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके मुताबिक बीजेपी की साय सरकार ने 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 डा की उपधारा 3 को विलोपित कर दिया है, जिससे कई जिलों में ओबीसी आरक्षण का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है, या फिर विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश को अधिनियम का रूप दिलाना होता है। लेकिन इसमें राज्य सरकार ने गंभीर चूक की है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ये अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक के सत्र में अध्यादेश पारित नहीं कराया गया है। अध्यादेश को सिर्फ विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिससे अध्यादेश वर्तमान में विधि शून्य और औचित्यहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान संशोधन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 5 में 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूरी तरह असंवैधानिक हो गया है। इन्हीं तथ्यों और तर्कों के आधार पर याचिकाकर्ता नरेश राजवाड़े ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती देकर अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मामले में साय सरकार का कानूनी पक्ष क्या होगा और हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।